ड्रैगन को पटकने के लिए भारत का फुल प्रूफ प्लान तैयार। कुछ ही दिनों में घुटनों के बल पर होगा चीन। भारत ने दिया रूस को बड़ा झटका। अब भारत का होगा पूरी दुनिया पर एक छत्र राज। दोस्तों, चीन ने भारत को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। भारत भी तैयार है अब अपने प्लान के साथ। ये प्लान चीन को बर्बाद करके रख देगा। चीन का एक गलत कदम और 10 देशों से गिरेंगी ब्रह्मोस मिसाइलें। सेकंडों में मटिया मेट हो जाएगा चीन। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारत के इस प्लान से रूस को भारी नुकसान होगा, जिसे रूस नहीं संभाल पाएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है भारत का ये प्लान, जिससे चीन की रातों की नींद खराब हो गई है और इससे भारत के परम मित्र रूस को भी भारी नुकसान होने वाला है। दोस्तों, भारत ने अब चीन को उसी के अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया है। उसने हाल ही में ऐसे कदम उठाए जिससे चीन की नींद उड़ चुकी है। भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची। फिलीपींस जैसे 42 और देश भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जो चीन से परेशान हैं, और अब भारत हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। चीन के पूर्व सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने 2500 साल पहले एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। ये पुस्तक सैन्य रणनीति और युद्ध लड़ने के सिद्धांतों के बारे में बताती है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए और ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे दुश्मन हैरान हो जाए। भारत ने चीन से आए इस फॉर्मूले को चीन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए और इन देशों को जितने आधुनिक हथियार चाहिए थे उतने हथियार देने की कोशिश की। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा जरूरतें पूरी करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। अब चीन के खिलाफ भारत ने भी इसी टेम्पलेट पर काम करना शुरू कर दिया है। भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग $375 मिलियन यानी कि 2811 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। फिलीपींस की गिनती उन देशों में होती है जिनका चीन के साथ टकराव है। फिलीपींस की सीमा साउथ चाइना सी से लगती है, जिसे चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। वियतनाम को भी मजबूत कर रहा है भारत। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया, जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। जो बात नोट करने की है वो ये कि वियतनाम भी एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी में स्थित है, यानी संदेश साफ है। चीन अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालेगा, तो भारत इन देशों की मदद से साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दे सकता है। दोस्तों, आप इसे भारत की टिट फॉर टैट पॉलिसी भी कह सकते हैं। अब तक पूरी दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की रही जिसके पास हथियार खरीदने की तो क्षमता है, लेकिन अपने देश में हथियार विकसित कर उन्हें दूसरे देशों को बेचने की ताकत नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में हमने काम ही नहीं किया। शायद यही वजह है कि आज हथियारों की खरीद के मामले में भारत सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। साल 2020 में दुनिया में जितने हथियारों की खरीद हुई, उनमें से 10% हथियार अकेले भारत ने खरीदे। पिछले 15 वर्षों में भारत $80 बिलियन यानी कि 6 लाख करोड़ के हथियार खरीद चुका है। इन आंकड़ों से अलग एक नई तस्वीर ये भी है कि अब भारत में भी खतरनाक और आधुनिक हथियार विकसित किए जा रहे हैं और हथियारों के निर्यात के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2015 से 2016 में भारत ने 2000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे। 2020 से 2021 में ये आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 228% की वृद्धि देखी, जो कि अभूतपूर्व है। दोस्तों, दुनिया में 20 से ज्यादा देश हैं जो भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन MK-1A टैंक, तेजस एयरक्राफ्ट और रॉकेट सिस्टम, जिसे पिनाका कहते हैं, उसे खरीदने के इच्छुक हैं। इस समय भारत दुनिया के 42 से ज्यादा देशों को हथियार और दूसरे रक्षा उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमारा MKN सीरीज के आधुनिक कारतूस सप्लाई किए जा रहे हैं, अजरबैजान को हार्ड आर्मर प्लेट्स,
जर्मनी को बॉम्ब सप्रेशन ब्लैंकेट और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स, इजराइल को मोटार शेल और साउथ अफ्रीका को खतरनाक डेटोनेटर्स बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को भारत आधुनिक हथियार बेच रहा है। हालांकि दोस्तों, हथियार बेचने वाले दुनिया में टॉप 5 देशों में अभी सबसे ऊपर अमेरिका है। इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी 37% है। 20% के साथ रशिया दूसरे, लगभग 8% के साथ फ्रांस तीसरे, 5.5% के साथ जर्मनी चौथे और 5% के साथ चीन 5वें स्थान पर है। भारत इस सूची में 24वें स्थान पर है। अभी दोस्तों, इस क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% की है। हालांकि दोस्तों, यहाँ ये समझने की जरूरत है कि साल 2015 में ये हिस्सेदारी 0.1% थी। यानी कि 0.1% की हिस्सेदारी पाने में भारत को आजादी के बाद 68 वर्ष लगे, जबकि मौजूदा सरकार ने इतनी ही ग्रोथ केवल 5 वर्षों में हासिल कर ली। पूरी दुनिया में हथियारों का बाजार $531 बिलियन यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए का है। ये भारत के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है, कुछ देशों की कुल जीडीपी के बराबर है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए ये है कि भारत में एक तरफ हथियारों के निर्यात में 228% की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ हथियारों की खरीद 33% तक गिर गई। यानी कि दोस्तों, अब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को घटा रहा है और आत्मनिर्भर बनकर रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। आपको बता दें कि भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई। रूस से होने वाले हथियारों के निर्यात में गिरावट वैसे एक वैश्विक घटना है, लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से नए विकल्पों की तलाश की है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट एक विदेशी थिंक टैंक ने जारी की, जिसमें दावा किया गया है कि इस दौरान चीन रूस के हथियारों का बहुत बड़ा खरीदार बन चुका है। उसके बाद मिस्र जैसे देश भी उससे काफी हथियार खरीद रहे हैं। 2012 से 2017 के बीच भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 69% रही, जो कि 2017 से 21 के बीच घटकर 46% रह गई। सोमवार को स्टॉकहोम स्थित एक डिफेंस थिंक टैंक सिप्री की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2012 से 16 और 2017 से 21 के बीच में भारत का हथियार आयात 21% कम हुआ। इसके बावजूद 2017 से 21 में भारत दुनिया का एक बड़ा हथियार आयातक था और इस अवधि में दुनिया में हथियारों के कुल आयात में इसकी 11% हिस्सेदारी थी। दोस्तों, फ्रांस से हथियार आयात में 10 गुना इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने हथियार सप्लायर बेस को विस्तार देने की कोशिश की है। इसके चलते हथियारों के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी कम हो गई। इसके उलट फ्रांस से होने वाले हथियारों के आयात में 10 गुना इजाफा हो गया, जिसके चलते ये 2017 से 21 के दौरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर बन गया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।